हेलो एवरीवन। आज हम जानने वाले हैं व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट क्यों करता है। तो आज उसी को जान लेते हैं। वाटर जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट क्यों करता है, इसका जो कंसेप्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। चलिए हम जान लेते हैं। ये है वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि H2O। जो H2O माने वाटर, यानी कि ये वाटर है, इसकी जो फार्मूला है वो H2O। अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। और अब जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p4। हाँ यही है 1s2 2s2 2p4। और जो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हैं 6। दो तो इसके साथ जुड़े हैं, बचे कितने, बचे तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पेयर्स। यानी कि इसके पास फिर होती हैं 2 लोन पेयर्स। ये एक्चुअल जियोमेट्री है इसकी। हाइड्रोजन अगर इसकी हम जियोमेट्री बनाएं, ये ऑक्सीजन है, ये इससे यहां से भी लोन पेयर, यहां से भी लोन पेयर, और यहां से 2 हाइड्रोजन के एटम। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहाइड्रल। मैंने ज्योमेट्री की बात की है, ना कि शेप की। शेप इसकी अलग होगी, शेप होगी इसकी एंगुलर। शेप में हम जो लोन पेयर है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, इसकी शेप होती है ऐसे एंगुलर या बेंट शेप या वी शेप हम कह सकते हैं। पर जो इसकी ज्योमेट्री है वो है टेट्राहाइड्रल। और जो ये बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहाइड्रल में, जो असल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री और कुछ मिनट्स होता है। चलिए उसको छान मान, यानी कि 199 डिग्री के आसपास होता है। पर जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 105 डिग्री के आसपास। वो आता है क्योंकि जो ये लोन पेयर से इनके बीच में रिपल्शन आते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे फैलती है, दूर रहती हैं, जिसकी वजह से ये इस बॉन्ड को दबाती हैं। अब हमें उससे कुछ नहीं मतलब, ये मैंने ऐसे बता दिया आपको। हमें मतलब है यहाँ के इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो है 6। इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको उसकी स्ट्रक्चर जो है उसका बता दिया। ये ऐसे था हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसमें जो हाइड्रोजन में ये आइस क्यों फ्लोट करता है। आइस और हाइड्रोजन दोनों बने हैं H2O से। आइस और हाइड्रोजन यानी कि दोनों जो आइस और हाइड्रोजन है वो दोनों बने हैं H2O से, यानी कि स्ट्रक्चर को तो दोनों का सेम होगा। अब ऐसा क्या है आइस में कि जो वो वाटर पे फ्लोट करता है। अगर हम फिजिक्स के हिसाब से आंसर दें, फिजिक्स में जो हम सीधे आंसर बोलेंगे, जो वो फ्लोट वही चीज करती है जिसकी डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी होगी लेस देन वाटर, यानी कि वाटर पे वही चीज फ्लोट करेगी जिसकी डेंसिटी हो लेस देन वाटर। तभी हम बोलेंगे जो आइस की डेंसिटी है वो है लेस देन वाटर। इसी वजह से वो वाटर पे फ्लोट करती हैं। ये फिजिक्स के हिसाब से आंसर है। पर अगर हम देखेंगे केमिस्ट्री के हिसाब से आंसर देखेंगे तो केमिस्ट्री के हिसाब से हम आंसर कुछ इस तरह देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। हमने सुना है जो वो आइस है उसमें होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ये अगर हम लेंगे यहाँ पे H2O का ये एक मॉलिक्यूल है इसका। अब अगर ऐसे ही यहां से भी एक और मॉलिक्यूल आया H2O का, जो ये यहाँ पे ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह का बनता है AHB। यहाँ पे A और H के बीच में होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड। क्या होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड। और तभी जो हाइड्रोजन और B के बीच में वो बनता है H बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब जो ये A है, A हो सकता है या तो फ्लोरीन हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन। और B भी या तो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या नाइट्रोजन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो कार्बन भी कभी कभी बना सकता है ऐसे, यानी कि एक की जगह कार्बन भी हो सकता है। पर हम जनरली जो केस है वो इसमें मिलेगा फोन, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। इस तरह से अब हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है कि नहीं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, जरा हम यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि A और B। यहाँ की A की जगह है क्या, ऑक्सीजन, और B की जगह क्या है, हाइड्रोजन। या नहीं, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन और B की जगह यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, यानी कि AHB। तो बन गया क्या, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड।
ऐसे ही जब ये बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये बनाएंगे कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि बीच में कुछ गैप रहेगी या फिर वॉइड हम जिसे कह सकते हैं, वॉइड। बीच में तो कुछ जगह रहेगी और इस जगह की इसकी वजह से इसका क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम। सीधी सी बात है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी होगी डिक्रीज, यानी कि इसी वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है। पर अगर हम देखेंगे जो वाटर है वो भी बना है आइस से, यानी कि उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसमें भी वॉइड होगा। पर हम देखेंगे थोड़ा सा डीप इसी कंसेप्ट पे। ये तो हमने देखा यहाँ पे वॉइड बनी है। चलो हम देखेंगे वाटर कैसे बनता है आइस से। अगर आइस है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है, आइस है। हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास है आइस। आइस से हमने बनाया वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर इस वाटर को हमने हीट किया, वाटर कहां तक, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे था, फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक हमने बढ़ाया। फिर उसके बाद भी हमने वाटर को बढ़ाया, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस या कहीं भी ले सकते, 30 भी 50 डिग्री सेल्सियस, जो हमें अच्छा लगे। हम देख लेते हैं, जो ही हमने वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर यानी कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, किस वजह से करेंगे, यानी कि जब हम हीट देंगे। सीधी सी बात है, जब हम हीट देंगे तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी होगी कम, जिसकी वजह से वाटर की डेंसिटी हो जाएगी कम आइस से। पर ऐसा तो है ही नहीं, वाटर तो फ्लोट करता है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जो ही हम आइस को हीट देंगे तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं यहाँ पे, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो जो ये स्पेस था, ये वॉइड, जो गैप थी यहाँ पे, जो ये गैप थी, इस गैप में और मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिसकी वजह से पहले तो वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम क्या होगा, कम तो नहीं कम, पर उसी वॉल्यूम में क्या आएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, यानी कि डेंसिटी होगी, यानी कि डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। डेंसिटी किस वजह से बढ़ेगी, डेंसिटी जब हम हीट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से उस जो स्पेस खाली थी, उस खाली स्पेस में और मॉलिक्यूल आ जाएंगे। जब उस खाली स्पेस में और मॉलिक्यूल आ जाएंगे, उसकी वजह से वहां पे डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी होती है किस पे डिपेंड, मास और वॉल्यूम पे डिपेंड। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए हैं वहां, उनकी वजह से क्या, बहुत सारा मास भी आ जाएगा वहां, तो उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ेगी। अब हम पहुंच गए वाटर एट 0 डिग्री या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से यही प्रोसेस चलता रहेगा कहां तक, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस तक। पर जब हमने देखा वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वहां तक तो सेम था। जो ही हम 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं, जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, वहां पे हमने क्या देखा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, जितने टूटने थे हाइड्रोजन बॉन्ड वो सारे टूट गए। उसके बाद तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने है नहीं, यानी कि उसके बाद होगा सीधे थर्मल एक्सपेंशन। क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि वाटर एक्सपेंड करेगा थर्मली, यानी कि जो ही हम वाटर को हीट देंगे उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड करेगा। यानी कि 4 डिग्री के बाद क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम होगा इंक्रीज तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होगी डिक्रीज, यानी कि डेंसिटी और कम हो जाएगी इससे। यानी कि जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये हमें एक और पॉइंट पता चला इससे, जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद तो डेंसिटी कम हो जाती है। अब हमने यहां से 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस की तो तरफ अगर हम जाएंगे तो हमने क्या देखा, जो आइस था वहां 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आइस से यहां तक तो डेंसिटी बढ़ती है, यानी कि यहां पे डेंसिटी कम थी और यहां तक डेंसिटी बढ़ गई। हमें क्या देखना था, आइस फ्लोट क्यों करती है, इसकी वजह हमने देखा जो आइस की डेंसिटी है वो इससे कम आ जाती है। क्यों कम आ जाती है, क्योंकि जब हमने वाटर और आइस दोनों को देखा, जो आइस में है, जो वाटर में है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हुए हैं और जगह तो उतनी है, बस मगर उतनी ही जगह में क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल हमने रख दिए। वाटर में किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि आइस में उसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। यानी कि एक्चुअल जो फंडा था वो था इस वॉइड का, यानी कि इस स्पेस का। अब हम सीधे ऐसे बोल देते हैं कि यहाँ पे कुछ वॉइड बनी है इस, यानी कि जब आइस में तो वॉइड बनी है, जिसकी वजह से उसमें जो वो है वो फ्लोट करता है वाटर पे। ये था हमारा आज का जो टॉपिक, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो बस पढ़ते रहे, गुड बाय।